विश्व भर में हेपेटाइटिस की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है। कहा जाता है कि यह बीमारी एड्स नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है, जिसका समय पर इलाज और टीकाकरण आवश्यक है। 28 जुलाई को पूरे विश्व में हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इसी कार्यक्रम के तहत रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी के संबंध में मेडिकल के छात्रों को जानकारी दी गई। विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप निगम ने बताया कि हेपेटाइटिस की बीमारी आनुवांशिक हो सकती है। इस बीमारी के भी फैलने के वही लक्षण हैं जैसा कि एड्स की बीमारी से मिलते जुलते हैं। हेपेटाइटिस व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाने से, नेल कटर उसे यूज करने से, कंघी एवं अन्य माध्यम से भी दूसरा व्यक्ति इस बीमारी का शिकार हो सकता है। एचओडी मेडिसिन डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ रही है जो जानकारी के अभाव में किस तरह के लक्षण के शिकार हो जाते हैं। यह बीमारी भी कई स्टेज में पाई जाती है। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें इस बीमारी की जानकारी तब होती है जब मरीज पूरी तरह से संक्रमित हो जाता है। हेपेटाइटिस बी के लक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए डॉक्टर मनोज इंदुलकर ने बताया कि समय रहते लक्षण पाए जाने पर इसका इलाज होना चाहिए और सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी का टीका लगवाना जरूरी होता है, जिसके बाद इस बीमारी के लक्षण उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये हर वर्ष हेपेटाइटिस बी डे मनाया जाता है। उसी उपलक्ष्य में ये श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में जो हमारी टीम है, डॉक्टर मनोज इंदुलकर जी के मार्गदर्शन में, जो आज, और डॉक्टर निगम हैं, डॉक्टर बालेन हैं, जो हमारे नोडल्स हैं, हमारी जो टीम है, छात्र हैं, सभी ने, इन लोगों ने जो कार्यक्रम, उसी के लिए जो थीम है आज इस वर्ष की, जो इट्स टाइम टू एक्ट, मतलब कि लाइक हमारे पास अब उस पर कार्य करने के लिए ये हमारा समय है कि अब इस पर हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो उसी पर आयोजित की गई थी, जिसमें डॉक्टर निगम ने, हमारे जो प्राध्यापक हैं, इन्होंने एक हेपेटाइटिस बी के उपलक्ष्य में एक जानकारी, एक लेक्चर और सबको जानकारी पीपीटी के माध्यम से सबको अवेयर कराया, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वैक्सीनेशन करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और निश्चित रूप से एक जन जागरूकता का ये एक अभियान है, इस वर्ष हम चलाएंगे, जिसमें हम सभी को वैक्सीनेट करेंगे और इसके प्रिवेंशन के जो हमें सावधानी बरतनी है, सब हम सब लोगों को फैलाएंगे। अभी क्या स्टेटस अपने रीवा ज़िले में इस बीमारी से रिलेटेड? देखिए, अभी सभी जगह लगभग जो वर्ल्ड वाइड है तो लगभग 2 to 6% का इंडिया 2 से 6% में आता है। 2 से 6% है। तो 1 से 1.5% के आसपास। हम भी सेम उसी कैटेगरी में हैं। रीवा जो वर्ल्ड ट्रेंड है, इंडिया का जो ट्रेंड है, उसी में। हेपेटाइटिस बी और सी, अगर वो उसकी क्रॉनिसिटी को देखा जाए तो उस क्रॉनिसिटी में 2 इम्पॉर्टेंट डिसीज़ जो हम लोग वार्डों में ट्रीट कर रहे हैं, एक तो सिरोसिस ऑफ लिवर। तो हेपेटाइटिस बी का तो यूजुअली लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, और हेपेटाइटिस सी फॉर्चुनेटली एक अच्छी बात है कि 3 से 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। तो हम लोगों को जो हमारे आज लगभग हर 30 सेकंड में, 1 मिनट में एक डेथ होती है पूरे वर्ल्ड वाइड, इसको रोकना है। हमारे वार्डों में भी, हमारे अभी आईसीयू के अंदर 1 से 2% जो ये लोग हैं, इनकी डेथ केवल क्रॉनिक लिवर डिसीज़ से होती है। क्योंकि आज भी लिवर ट्रांसप्लांट अभी भी एक सपना है कि हर पेशेंट जो क्रॉनिक लिवर डिसीज़ से सफ़र कर रहा है उसका हो जाए, क्योंकि बहुत कॉस्टली अफेयर है। तो हम लोग ये इस साल का हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम यही रखा है कि जितने भी हमारी पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो जाए। जैसे हमारे अधीक्षक ने अभी घोषणा की है कि हमारे जितने स्टूडेंट्स है और हमारी जितनी फैकल्टी है, सबको वैक्सीनेशन कराया जाएगा। और एक बार हम सब वैक्सीन हो जाएंगे तो उसके बाद में हम पूरी कोशिश यही करेंगे कि हमारे जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, जिनका हम वैक्सीनेशन करा ही रहेंगे, आगे भी बड़े बच्चों का और बाकी लोगों का अस्पताल से वैक्सीनेशन कराएंगे, ताकि ये जो घातक बीमारी है जिसकी क्रॉनिसिटी की वजह से ऐसी डिसीज़ जाती है जो एंड स्टेज लिवर डिसीज़ में चली जाती है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग पूरा कोशिश है कि वैक्सीनेशन करेंगे। और जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी का एक्सपोज़र हो जाता है, तो आज हम लोगों ने नर्सेज़ में भी जो सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, उन लोगों में भी एक आज प्रोग्राम रखा है और उनको बता दिया कि अगर वैक्सीन आप नहीं लगाएंगे तो कई बार अगर एक्सपोज़र हो गया तो रिस्क रहेगी, और अगर वो वैक्सीन नहीं लगाएं और उनका एक्सपोज हो जाए तो हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है कि एक HbIg मतलब एक इम्यूनोग्लोबिन हम उनको देंगे, जो कि 500 IU यूनिट हम उनको लगाएंगे विदिन 24 to 48 आवर, ताकि वो बच जाए। किसी को इन्फेक्टेड नीडल लग जाए तो उसके पश्चात जो है उसको कैसे बचाएं। इसकी जो इंजेक्शन है, इसमें कोई कास्ट आती है क्या सामान? हाँ, वो एक इम्यूनोग्लोबिन है
तो हम लोग अभी वर्तमान में हम लोगों को जो नेशनल वायरल प्रोग्राम है उसके अंतर्गत में जिला अस्पताल से कुछ प्राप्त हो रहा है और अब आगे भी कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में हम लोग अधीक्षक के द्वारा, डीन के द्वारा प्राप्त करके जब भी ऐसी कोई बच्चों को या इसमें बीमारी होती है तो हम उसको वैक्सीनेट कर पाएँ।